औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फर्स्ट ईयर इंग्लिश प्ले 2 है, विज़िट टू अ स्मॉल प्लेनेट, एक छोटे सियारे की सैर। ये हमारी जो LHV की बच्चियां हैं पार्ट फर्स्ट की, उनकी भी सेम यही इंग्लिश है। तो ये जो 3 प्ले हैं और बड़े दिलचस्प हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट लाइटनिंग, गरज चमक। तो ये वाला जो प्ले है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद एक और है लास्ट वाला तीसरा। 3 प्ले में से 10 नंबर के सवालों के जवाब और तकरीबन 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती हैं, तो तकरीबन 15 नंबर का सवाल बनता है। तो ये 3 आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ये अपने अल्फाज में बताता हूँ, जो लिखा हुआ है बेटा वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इससे अच्छा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, तो गौर से सुने। तो ये जो ड्रामा है ना, एक साइंस फिक्शन है और ये आने वाले हालात बताए गए हैं कि कुछ सालों बाद, 20-30 सालों बाद लोग भी ऐसे ही होंगे। आपने पीके फ़िल्म देखी होगी इंडिया की। ये पीके फ़िल्म जैसा ही सबक है, सेम इसी तरीके से जैसे पीके दूसरे सियारे से आता है, तो यहाँ पे ये क्रीटन है, क्रीटोन या क्रेटन पढ़ सकते हैं। उसकी स्टोरी जो है वो बताई गई है। वो भी दूसरे सियारे या सितारे से आता है। एक उसका गोल सा जहाज़ होता है और वो गुज़रता है, तो एक मिस्टर स्पेल्डिंग है जो कि एक प्राइवेट टीवी चैनल पे ख़बरें देता है। तो वो कहता है कि ये सिर्फ़ शहाब साकिब है और कोई इतनी ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कोई अमेरिका का जहाज़ है, कुछ इस तरह की जो है ना पेशन गोइयाँ करने लगते हैं। और वो कुदरती तौर पे उन्हीं के बैक जो गार्डन होता है उनके घर का, मिस्टर स्पेल्डिंग का, उसी में आके उतर जाता है। तो मिस्टर स्पेल्डिंग की जो बीवी है मिसिस स्पेल्डिंग, वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है मेरा सारा फूलों का लॉन ख़राब कर दिया है और दफ़ा हो जाओ इधर से, तुम कौन हो। और वो पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस में होता है जनरल पावर्स। तो पावर्स उसका नाम है, जनरल उसका होता है। वो काफ़ी सारे नेशनल गार्ड यानी सिपाही लेके वहाँ पहुँच जाता है उसको गिरफ़्तार करने के लिए। लेकिन जो क्रेटोन है उसके अंदर काफ़ी सारी सलाहियतें हैं। वो अपने गिर्द अनदेखी दीवार बना सकता है, अपने जहाज़ के गिर्द भी अनदेखी दीवार बना सकता है। वो खुश अखलाक है, वो अपना दूसरों के जहन पढ़ सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं। ये तमाम खूबियाँ जो है वो क्रेटोन में मौजूद हैं। तो जनरल पावर उसको गिरफ़्तार करने आता है और जनरल पावर उसके अजीब से कपड़े दे के कहता है या तो ये कोई मस्खरा है या कोई गैर मुल्की जासूस है और इसको गिरफ़्तार कर लो। जब उसको गिरफ़्तार करने लगते हैं तो अपने गिर्द अनदेखी दीवार बना लेता है। तो वो सिपाहियों की टक्करें लग जाती हैं और वो उसको पकड़ नहीं पाते। वो कहते हैं इसके जहाज़ को तबाह कर दो। वो गोलियां चलाने लगते हैं तो अपने जहाज़ के गिर्द भी अनदेखी दीवार बना लेता है और उसके जहाज़ भी गोलियां लगने से महफूज हो जाता है। तो अब जनरल पावर कहता है कि मैं इसको गिरफ़्तार करके जो है ना तरक्की हासिल कर लूँगा, ये सोच के आता है जनरल पावर्स। लेकिन वो जब देखता है कि मैं नाकाम हो गया उसको गिरफ़्तार करने में, तो वो सोच रहा होता है ले भाई मेरी तो तरक्की गई, ऐसी तैसी हो गई। तो वो क्रेटॉन कहता है कि तुम्हें ऐसे तरक्की नहीं मिलेगी। वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं तरक्की की बातें सोच रहा हूँ। वो कहता है हम जिस सियारे से आए हैं हम दिमाग पढ़ सकते हैं और हमें सारा सब कुछ पता चलता है कौन क्या चाहता है। तो फिर वो जो है क्रेटॉन से दोस्ती कर लेता है। क्रेटॉन उसको बताता है कि हमारे जो सियारे के लोग हैं वो दुनिया से नफ़रत करते हैं, लेकिन मेरा मशगला है कि दूसरे सियारों की सैर करता हूँ। मैं इधर भी सैर करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो मासूम हैं और मैं अब इनकी मदद करूँगा। मैं अब यहीं रहूँगा और इनका जो सा ना इनको बहुत सारे तौर तरीके सिखाऊँगा। फिर जो है मिस्टर स्पेल्डिंग जो होता है उसकी एक बेटी होती है और वो जो है जॉन एक लड़का है उससे प्यार करती है। जॉन एक किसान है, वो सुस्त लड़का है, ना वो उठता है ना खेतों में जाता है। और मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है कि मेरी बेटी जो है वो किसी अच्छे आदमी से शादी करे, जॉन से शादी ना करे। इस तरह के इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं बेटा। तो फिर ये भी सवाल बनता है कि वो कहता है तुम्हारे जहाज़ के अंदर क्या है। वो दिखाने जाता है, कहता है हमारे जहाज़ में ना तो कोई पेट्रोल है ना कोई और चीज़ें हैं, ये अंदर से खाली है और हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम इसको देख लो बगैर किसी चीज़ के उड़ा लेते हैं। तो ये था बेटा हमारा सबक क्रेटोन वाला, विज़िट टू अ स्मॉल प्लेनेट का। तो हम इसकी मारूजियाँ पढ़ते हैं अब। हु इज़ रॉजर स्पेल्डिंग? रॉजर स्पेल्डिंग कौन था? न्यूज़ कास्टर, ये ख़बरें पढ़ता था, न्यूज़ कास्टर था बेटा। जॉन इज़ अ फार्म ओनर, जॉन है वो खेत का मालिक था जो उसकी बेटी से प्यार करता था। फिर आ जाएगा बेटा हु डिड द स्पेसशिप लैंड, सॉरी वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड? स्पेसशिप कहाँ पे उतरा था? इन द लॉन ऑफ द हाउस ऑफ मिसिस स्पेल्डिंग, मिसिस स्पेल्डिंग का जो घर का लॉन था उसमें उतरा था ये। एलन लिसन टू ब्रॉडकास्ट ऑफ हर डैडी,
एलन उसकी बेटी का नाम था, जो जॉन से प्यार करती थी। वो सुन रही थी अपने बाप का ब्रॉडकास्ट, डैडी का। ठीक है। द विजिटर वाज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860, यानी जो विजिटर आया था यानी क्रीटॉन था, उसने 1860 का यानी कितना पुराने दौर का लिबास पहना हुआ था। व्हाट इज़ द इम्प्रेशन ऑफ क्रीटन ऑन द सीइंग द इनसाइड ऑफ द हाउस। क्रिटन का क्या इंप्रेशन था जब उसने मिसिस स्पेल्डिंग के घर के अंदर झांका। डिलाइटफुल, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर आ जाएगा बेटा आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग मीन्स दैट आई एम फीलिंग प्राउड। ये जो लफ्ज़ है साउंड पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइज मीन, इसका क्या मतलब है कि फीलिंग प्राउड, मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। हाउ मैनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ ट्रैवल। सफ़र की कहानी सुनाने के लिए कितना अरसा चाहिए। 500। वो जनरल पावर उसको कहता है कि मुझे अपने सफ़र की स्टोरी सुनाओ, तो वो कहता है तो 500 साल लग जाएंगे मेरे सफ़र की स्टोरी सुनते सुनते, तुम इस चक्कर में ना ही आओ तो ठीक है। तो द हाउस ऑफ द स्पेल्डिंग कम्स अंडर द मार्शल लॉ। जहाँ पर कोई फ़ौज या पुलिस का कब्ज़ा कर ले उसको मार्शल लॉ कहते हैं। तो मिसिस स्पेल्डिंग के हाउस के इर्द गिर्द जनरल पावर अपनी सारी पुलिस फोर्स लेके आ गया था, नेशनल गार्ड। तो उसके घर के गिर्द क्या लग गया था, मार्शल लॉ बेटा। जनरल पावर्स वाज थिंकिंग अबाउट हिज प्रमोशन। जनरल पावर किसके बारे में सोच रहा था, अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। अच्छा, ये थे हमारी मारूजियाँ। अब आ जाएंगे हमारे ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। एलन इज़ गोइंग टू मैरी जॉन अ फार्म बॉय। एलन शादी करने लगी थी लड़के जॉन से, जो कि एक खेत वाला लड़का था। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, इसलिए राइट का टिक है इसके आगे बेटा। मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट अ गर्ल शुड मैरी अ हार्ड वर्किंग एंड अ एम्बिशियस बॉय। मिस्टर स्पेल्डिंग यानी उस लड़की का, एलन का बाप, ये कहता था कि मेरी बेटी को चाहिए कि वो एक सख्त मेहनती और किसी काबिल आदमी से शादी करे। ये बात भी दुरुस्त है बेटा, इसलिए इसके आगे भी राइट का टिक है। द स्पेसमैन लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टर। जो उसका स्पेसशिप था वो एक भूत की तरह नज़र आता था। ये बात गलत है, भूत की तरह नहीं था, तो गोल था और ख़ूबसूरत था। ठीक है, ये इसलिए इसके आगे गलत का साइन है बेटा। क्रिटन कैन नॉट रीड द माइंड्स ऑफ द पीपल। क्रिटन लोगों के माइंड नहीं पढ़ सकता था, ये बात गलत है, वो पढ़ सकता था। ठीक है, यहाँ नाट ना होता फिर ठीक था, ये नाट लगा दिया तो ये ठीक नहीं है, इसलिए इसके आगे रॉन्ग का साइन है। क्रिटन इज़ इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्थ। क्रिटन जो है वो इंटरेस्टेड था किसके मुताले में, जो तहज़ीब थी ज़मीन के लोगों की, उनके मुताले में जो है इंटरेस्टेड था वो। देर आर नो इंस्ट्रूमेंट इन द फ्लाइंग सॉसर। ये जो उड़न तश्तरी थी, फ्लाइंग सॉसर इसको कहते हैं, उड़न तश्तरी यानी कि उसका जो जहाज़ था उसके अंदर कोई आलात नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट। मैंने अभी बताया कि उसका जहाज़ अंदर से खाली था। मिस्टर स्पेल्डिंग इज़ वरीड अबाउट हर रोज़ गार्डन। मिसिस जहाँ पे लगा होगा बेटा औरत की बात हो रही है, मिस्टर जहाँ लगा होगा वहाँ मर्द की बात हो रही है। ये देखें, दूसरी मरूजी में मिस्टर की बात हुई थी, MR उसके बाप की, और यहाँ MRS है उसकी माँ की बात हो रही है। तो मिसिस स्पेल्डिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फूलों के बाग के बारे में ही परेशान थी, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, उसने कॉल की थी जनरल पावर्स को। अच्छा, क्रिटन गिव्स हिज कंसेंट टू स्पेंड द नाइट। क्रिटन ने जो है वो रज़ामंदी का इजहार किया बेटा, कंसेंट कहते हैं रज़ामंदी। तो क्रिटन ने अपनी रज़ामंदी का इजहार किया वहाँ रात गुजारने के लिए, ये बात दुरुस्त है। जनरल पावर्स थिंक्स दैट क्रिटन इज़ अ स्पाई। स्पाई कहते हैं बेटा जासूस को। जनरल पावर ये सोच रहा था या तो ये कोई जासूस है या कोई जोकर है, मस्खरा जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल ही सोच रहा था, बिल्कुल स्पाई। ये मारूजी कई बार आ चुकी है बेटा। द रेस ऑफ क्रिटन इज़ वायलेंट लाइक दैट ऑफ द अर्थ। क्रिटन बेटा, क्रिटन उस शख्स का नाम है और जिस स्यारे से आया है उसका नाम भी क्रिटन है। तो ये उस स्यारे के बारे में हो रही है कि जो स्यारे के क्रिटॉन के लोग हैं वो इसी तरीके से लड़ाके झगड़ालू हैं जिस तरीके के ज़मीन के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा महज़ब और तहज़ीब वाले और अच्छे अखलाक के मालिक हैं, तो इसलिए इसके आगे रॉन्ग का साइन है। फिर आ जाएंगे हम बेटा आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डज क्रिटॉन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, राइट 3 लाइन्स। क्रिटॉन ने किस तरीके से अपनी जो गैर मामूली आला सलाहियतों का मुजाहरा किया, इसकी 3 लाइनें लिखें इस पर। क्रिटॉन हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। क्रिटॉन में बहुत आला सलाहियतें थी। गैर मामूली का मतलब होता है बेटा आला। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज शिप। वो अपने जहाज़ के गिर्द ना नज़र आने वाली दीवार बना सकता था। ही हेयर्स ह्यूमन माइंड। वो इंसानों के दिमाग पढ़ सकता था। हेयर सुनना होता है, वैसे यहाँ पढ़ने के मीनिंग में आएगा बेटा।
और नो बॉडी कैन टच हिम, और कोई भी उसे छू भी नहीं सकता था। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द विजिट ऑफ द क्रिटॉन, क्रिटॉन की सैर का क्या मकसद था, वो क्यों आया था ज़मीन पे। फर्स्ट ही कम्स एज अ टूरिस्ट, पहले वो आया था एक स्याह के तौर पे घूमने फिरने ज़मीन पर। ही लव्स ह्यूमंस, फिर वो इंसानों से प्यार करता था। ही हैज़ स्टडीड देम, उसने उनका मुताला किया। बट व्हेन ही लैंड्स, लेकिन जब वो उतरा, ही डिसाइड, उसने फ़ैसला किया, टू टेक द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया का चार्ज संभाल लेगा। हाउ मच मोर एडवांस इज सिविलाइजेशन ऑफ क्रिटॉन देन लैंड ऑफ द अर्थ, कहता है जो क्रिटॉन स्यारा है उसकी तहजीब जो है वो कितनी तरक्की याफ्ता है ज़मीन के लोगों की निस्बत। क्रिटॉन्स पीपल, क्रिटॉन के जो लोग हैं, कैन कंट्रोल देयर थाट्स, वो अपने ख्यालात पर कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन रीड ह्यूमन ब्रेन, वो इंसानी दिमाग पढ़ सकते हैं। दे हैव फ्लाइंग कार्स, उनके पास उड़ने वाली कारें हैं। दे हैव कंक्योर्ड डेथ इवन, और उन्होंने मौत पर भी काबू पा लिया है, यानी वो मरते भी नहीं हैं। कैन द पीपल ऑफ अर्थ कम्पीट विद द पीपल ऑफ क्रिटॉन, क्या ज़मीनी लोग क्रिटॉन जो स्यारा है उसके लोगों से मुकाबला कर सकते हैं। नो दे कैन नॉट, वो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन टच दैम, वो ज़मीन के लोग तो उनको छू भी नहीं सकते। द अर्थ पीपल आर स्लेव टू देयर इमोशंस, ज़मीन के लोग जो हैं वो अपनी जो जज्बात हैं उनके ग़ुलाम हैं। वाइल क्रिटॉन्स पीपल आर वाइज, जबकि जो क्रिटॉन स्यारा उसके लोग जो हैं वो बड़े ज़हीन और दाना हैं। फिर आ जाएगा हाउ मच डैमेजिंग इज़ वायलेंस इन लाइफ, ज़िंदगी में जो लड़ाई है वो कितनी ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। राइट 3 लाइन्स, इसके ऊपर 3 लाइनें लिखें। वायलेंस डिस्ट्रॉय पीस, जो लड़ाई है वो अमन को तबाह कर देती है। इट गिव्स राइज टू एनिमिटी, ये दुश्मनी को बढ़ावा देती है। इट ब्रिंग्स अबाउट सारोज, ये गम दुख लेके आती है। इट मेक्स मैन क्रूअल, और ये इंसान को जालिम बना देती है। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोर सी इन ईयर 5000, 5000 साल में आप किस तरह की ज़िंदगी की पेशबीनी करते हैं भी किस तरह की ज़िंदगी होगी 5000 साल बाद। इट वुड बी अ वंडरफुल लाइफ, ये एक हैरत अंगेज़ ज़िंदगी होगी। पीपल वुड ट्रैवल इन फ्लाइंग कार्स, लोग जो उड़ने वाली कारों में सफ़र करेंगे। दे माइट बी एबल टू हेयर ह्यूमन माइंड्स, और वो इंसानी दिमाग है उसको पढ़ने के काबिल होंगे। दे माइट बिकम इमोर्टल, और वो इमोर्टल हो जाएंगे, यानी कि लाफानी, यानी कभी मरेंगे नहीं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये बेटा एक जो पेशन गोई है वैसे ही साइंसदानों की, लेकिन ऐसा नहीं है। मौत तो बरहक है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने, चरिंद परिंद जो भी ज़िंदा है उसने मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो बहरहाल ये सवाल हमने ऐसे ही याद करना है। हाउ मच इम्प्रेसिव वर द मोरल्स ऑफ क्रिटॉन, क्रिटॉन के अखलाकी कदर जो हैं किस तरह अच्छे हैं, इम्प्रेसिव है, मुतासर कुन हैं। क्रिएटिव इज़ हार्मलेस मैन, क्रिएटिव जो है बेज़रर आदमी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ही कैन कंट्रोल हिज इमोशंस, वो अपने जज्बात पर भी कंट्रोल रख सकता है। ही इज़ वाइज, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। पोलाइट, शाइस्ता रवैया उसका। एंड लविंग, और वो मोहब्बत करने वाला है। दस हिज मोरल्स आर वेरी इम्प्रेसिव, तो उसके जो अखलाक हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर कुन हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन द प्ले, जो आपका सबक है उसमें जो जनरल पावर्स है उसका क्या किरदार है। जनरल पावर इज़ अ जस्ट आ स्क्रीन टू शो, सॉरी हमें स्टॉप करना पड़ा बेटा। ये था इस खेल में जनरल पावर का क्या किरदार है। जनरल पावर इज़ जस्ट अ स्क्रीन टू शो द क्वालिटीज़ ऑफ क्रिटन, ये बेटा ड्रामे हैं, तो इन ड्रामों में जनरल पावर का किरदार इतना ही है कि वो क्रिटॉन की जो क्वालिटीज़ हैं उनको दिखा सके बस। जनरल पावर का सिर्फ एक स्क्रीन शो है जो कि सिर्फ जनरल क्रिटॉन की क्वालिटियाँ ही बताता है। हिज नैरो माइंडेडनेस, जनरल पावर्स की जो तंग जहनी है, तंग नज़री है। हाईलाइट्स द जनरस डिस्पोजिशन ऑफ द विजिटर, तो इसकी तंग नज़री जो है वो स्याह जो आया है उसकी जो वाज़े वसी फितरत है उसको उजागर करती है कि जो जनरल पावर है उसका जहन थोड़ा है और क्रिटॉन का जहन ज़्यादा वसी है। अच्छा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टडी ऑफ क्रिटॉन, क्रिटॉन जो आया है उसके मुताले का क्या मरकज़ी ख्याल है जो क्रिटॉन सबक है क्रिटॉन के बारे में। ही स्टडीज़ द अर्थ, वो ज़मीन का मुताला करता है। एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों का। ही लव्स ह्यूमन, वो इंसानों से प्यार करता है। ही लव्स टू गैड अबाउट, वो इधर उधर की सैर को पसंद करता है। गैड अबाउट कहते हैं इधर उधर की सैर करना। ही विजिट्स द अर्थ एज अ टूरिस्ट, और वो ज़मीन का दौरा एक जो है वो टूरिस्ट के तौर पर यानी सयाह के तौर पर करता है।
हाउ डज क्रिटॉन इम्प्रेस जनरल पावर, क्रिटॉन जनरल पावर को किस तरह मुतासर करता है। क्रिटॉन हेयर्स जनरल पावर्स थाट्स, क्रिटॉन जो है वो जनरल पावर्स के ख्यालात को सुन सकता है। ही बिल्ड्स अ विजिबल वॉल अराउंड हिज शिप, वो इनविजिबल बेटा सॉरी विजिबल पढ़ गया हूँ मैं, वो अपने शिप के गिर्द जो है अनदेखी दीवार बना सकता है। जनरल पावर्स कैन नॉट टच हिम, जनरल पावर से छू भी नहीं सकता। दीज थिंग्स ऑफ क्रिटॉन, क्रिटॉन की ये तमाम जो चीज़ें हैं इम्प्रेस जनरल पावर, ये जनरल पावर को मुतासर कर देती हैं। तो ये था बेटा हमारा सबक, इसके सवालों के जवाब, इसके सिनोनिम देख लेते हैं बेटा। देन स्लोली अ लुमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू, लुमिनस कहते हैं बेटा चमकदार जिससे शुआएं निकल रही हों। आहिस्ता आहिस्ता चमकदार ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आने लगा। लुमिनस चमकदार, रेडियंट भी चमकदार, ये 10 नंबर के सिनोनिम होते हैं बेटा, इसलिए पढ़ा देता हूँ। तो हो सकता है ये आ जाए, इनमें से कोई लफ्ज़ जहन में रह जाए। वैसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छे से याद करते हैं। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो उड़ने वाला जहाज़ था, ऑब्जेक्ट जहाज़ के मीनिंग में आया। सीम्स टू डिज़ॉल्व, ये ऐसे लगता है जैसे गायब हो जाएगा। टू द लिविंग रूम, कमरे में। ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस, स्पेल्डिंग हाउस के रहने के कमरे में। डिज़ॉल्व का मतलब गुम हो जाना, वैनिशेस गुम हो जाना, गायब हो जाएगा, यानी कमरे के अंदर ही घुस जाएगा। मिस्टर स्पेल्डिंग, ये बंदे की बात हो रही है। लुक्स अनचाउस, इस लफ्ज़ को अनचाउस भी पढ़ते हैं, अंकचुअस भी पढ़ते हैं। तो मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो चुकन्ना नज़र आ रहा था, अंकचुअस चुकन्ना, फ्लैटरिंग चुकन्ना। एलन फिटगेट्स as she listened to the broadcast of her father, यहाँ फिजस है ये लफ्ज़ या फिटगेट्स है बेटा, तो परेशान होना। एलन जो परेशान हो गई थी जो ब्रॉडकास्ट है उसके बाप का सुन के, क्योंकि उसका बाप जो है प्राइवेट टीवी चैनल में न्यूज़कास्टर था, तो परेशान हो गई थी। और ट्विचेस भी परेशान हो जाना। सर्टेन ल्यूनेटिक एलिमेंट बिलीव दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सीक्रेट वेपन, ल्यूनेटिक कहते हैं एक अजीब सा, कहता है एक ख़ास अजीब सा एक एलिमेंट है, उसको हम ये यकीन कर रहे हैं कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उड़न तश्तरी है, या हो सकता है ये अमेरिका का या किसी का सीक्रेट वेपन हो, एक खुफिया हथियार हो। तो ये ल्यूनेटिक पागलों जैसा, फुलिश भी पागलों जैसा, यानी कि जहाज़ की बात हो रही बेटा यहाँ पे। मिस्टर स्पेल्डिंग क्रॉसेस टू पोज विद हिज वाइफ एंड डॉटर, मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो इम्प्रेस नज़र आने की कोशिश करता है बेटा। टू पोज का मतलब इम्प्रेस होना और इम्प्रेस का मतलब भी मुतासर होना। तो मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो अपनी बीवी और जो बेगम है उसकी तरह मुतासर दिखने की कोशिश ही कर रहा था। तो इम्प्रेस मुतासर बेटा, टू पोज मुतासर होना, ये सेम अल्फाज हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट इट इज़ नॉट फ्लैटरिंग दैट एलन डज नॉट लिसन टू हिज न्यूज़, कहता है ये कोई फ्लैटरिंग नहीं है, ये कोई जो है अजीब बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है कि एलन मेरी खबरें सुनते ही कोई नहीं। ठीक है, फ्लैटरिंग खौफजदा यानी परेशान होना, और ग्रेटिफाइंग भी यानी तसल्ली बेटा, ग्रेटिफाइंग तसल्ली है। वो कहता है, मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है कि ये एक तसल्ली की बात नहीं है कि एलन मेरी खबरें ही नहीं सुनती, यानी कि मैं उससे खुश नहीं हूँ, तसल्ली नहीं है मुझे, मैं ग्रेटिफाई नहीं हूँ उससे। मिस्टर वो कहता होता था तुमसे जो है ना अपनी बेटी के बारे में कहता था, इतनी नाफरमान बेटी होने से बेहतर है, यानी बच्चे होने से बेहतर है कि मैं इंसान कोई सांप का बच्चा पाल ले, ये भी कहता था वो। तो मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट जॉन डज नॉट हैव गेट अप एंड गो, जॉन जो है ना तो वो उठता है और ना ही कहीं जाता है काम पे, यानी उसके अंदर एनर्जी नहीं है। गेट अप एंड गो का मतलब एनर्जी, ताकत ही नहीं है, सुस्त बंदा है वो, और मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाऊँगा। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा इसके MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्पेल्डिंग इंक्लूडिंग, स्पेल्डिंग जो था वो क्या अंदाज़ा लगा रहा था, क्या कि हिज ब्रॉडकास्ट, अपने ब्रॉडकास्ट का, यानी कि वो इसकी यानी खबर चलाए, ब्रॉडकास्ट करे इसको। व्हाट इज़ द एज ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग, मिस्टर स्पेल्डिंग की उम्र क्या थी। ही इज़ अ मिडल एज मैन, मिडल एज था यानी उधेड़ उम्र का आदमी, या 40 साल, 40 से 50 इसको कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगा हाउ डज मिस्टर स्पेल्डिंग लुक, मिस्टर स्पेल्डिंग कैसे लगता था। बोर्ड एंड वैग्यू, बोर हो रहा था और वैग्यू मशकूक था, ये सारी सूरत हाल से बेटा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेल्डिंग्स डॉटर, स्पेल्डिंग की
बेटी का क्या नाम था? उसका नाम एलन था, जो जॉन से प्यार करती थी। व्हाट इज़ द एज ऑफ एलन? एलन की उम्र कितनी थी? 20 साल। व्हाट हैज़ गिवन राइज टू इर्रेस्पॉन्सिबल कंजक्चर? किस चीज़ ने एक ना ख़त्म होने वाली बहस छेड़ दी थी? एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो एक उड़न तश्तरी थी जो उसके लॉन में आके उतरी थी बेटा। व्हाट डज मिस्टर स्पेल्डिंग सेज अबाउट जॉन? मिस्टर स्पेल्डिंग जॉन के बारे में क्या कहता था? ये नाइस बॉय लिखा हुआ गलत बात है बेटा। वो कहता था लेज़ी बॉय को, वो लेज़ी बॉय है, ये टिक जो है गलत लगा हुआ, लेज़ी बॉय है इसका। अच्छा, व्हाट डज जॉन लैक अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग? जॉन के मुताबिक स्पेल्डिंग के मुताबिक, या जो लड़की का बाप था उसका नाम स्पेल्डिंग था, मिस्टर स्पेल्डिंग, उसके मुताबिक जॉन में किस चीज़ की कमी थी? गेट अप एंड गो के, ना वो उठता था और ना वो काम पे जाता था। वेयर डज एलन वांट टू लिव आफ्टर मैरिज? एलन कहाँ रहना चाहती थी शादी के बाद? ऑन द फार्म, खेत में। वो जॉन से प्यार करती थी और जॉन के खेत थे, तो वो कहती थी मैं खेतों में ही रह लूँगी इसके साथ, बस तो मेरा ब्याह कर। हैं हुज कोटेशन डज स्पेल्डिंग कोट? किसकी कोटेशन थी जो स्पेल्डिंग ने कोट की थी? स्पेल्डिंग ने कहा था कि नाफरमान बच्चा होने से बेहतर है इंसान सांप का बच्चा पाले। ये शेक्सपियर ने कहा था। शेक्सपियर इन इंग्लिश का बहुत बड़ा राइटर रहा है बेटा, उसकी ये कोटेशन जो है उसने कोट की थी। व्हाट डज स्पेल्डिंग कॉल एलन? एलन को क्या कहता था उसका बाप? मिस नो इट ऑल। वो कहता है कि ये सब कुछ जानती है, इसको सब कुछ पता है। मिस नो इट ऑल का मतलब है इंटेलेक्चुअल, ज़हीन होना, सब कुछ समझ में होना। अच्छा, होम शुड एलन मैरी अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग? स्पेल्डिंग के मुताबिक एलन को किससे शादी करना चाहिए? अ हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस मैन, किसी सख्त मेहनती और जिसका एक कोई मकसद हो ज़िंदगी में, उससे शादी करनी चाहिए। यानी जॉन से शादी ना करे, जॉन जो है वो निकम्मा है। व्हाट डज जॉन ग्रो? जॉन क्या उगाता था? इंग्लिश वालनट। वालनट अखरोट को कहते हैं बेटा, तो इंग्लिश वालनट उगाता था वह। हु ब्रिंग्स द न्यूज़ ऑफ लैंडिंग अ स्पेसशिप? कि कौन लेके आता है खबर कि कोई स्पेसशिप उतरा है? जॉन लेके आया था। जॉन ने कहा था कि तुम्हारे गार्डन में कोई ना कोई स्पेसशिप उतरा है। हु सेज दैट दे शुड गो टू कॉलर? सॉरी बेटा, ये कॉलर नहीं है, सेलर है लफ्ज़। ये गौर करें इस पर कि किसने कहा था कि उनको लाजमी सेलर में जाना चाहिए। सेलर कहते हैं गोदाम, तय खाना, कि वो डर के ना तय खाने में जाने कह रहे थे। मिसिस स्पेल्डिंग ने कहा था, जो यानी कि एलन की माँ थी। जहाँ मिसिस लिखा होगा वो माँ की बात है, जहाँ मिस्टर लिखा होगा वो बाप की बात है बेटा। ये स्पेल्डिंग ख़ानदान था, तो इसलिए मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसिस स्पेल्डिंग की बात होती है। अच्छा, वेयर डज द स्पेसशिप लैंड? स्पेसशिप कहाँ उतरा था? इन द रोज़ गार्डन, फूलों के बाग में, जो उसकी माँ ने बना रखा था अपने घर के पिछली से जानिब। अच्छा, व्हाट डज द स्पेसशिप लुक? स्पेसशिप कैसा नज़र आता था? शाइनिंग, चमकदार। हाउ बिग इज़ द स्पेसशिप? स्पेसशिप कितना बड़ा था? लार्जर देन अ कार, कार से थोड़ा बड़ा था। हाउ डज द स्पेसशिप ओपन? स्पेसशिप कैसे खुलता था? फ्राम साइड, साइड से खुलता था। हु शेक्स हैंड्स विद क्रिटन्स फर्स्ट? क्रिटन के साथ सबसे पहले हाथ किसने मिलाया था? जॉन, जॉन ने मिलाया था। व्हाट इज़ द एज ऑफ क्रिटन? क्रिटन की उम्र कितनी थी? इन हीज़ 40s, वो अपने 40 साल की उम्र में था तकरीबन। अच्छा, हाउ डज क्रिटन लुक? क्रिटन कैसे नज़र आता था? प्लेजेंट, खुशगवार मूड में रहता था क्रिटन। फिर आ जाएगा टू विच प्लेस डज क्रिटन बिलोंग? क्रिटन किस जगह से ताल्लुक़ रखता था बेटा? सम अदर प्लैनेट, किसी और दूसरे सितारे से ताल्लुक़ रखता था। व्हाट इज़ द हॉबी ऑफ क्रिटन? क्रिटन की हॉबी क्या थी? टू स्टडी द अर्थ पीपल, लोग जो ज़मीन के लोग हैं उनका मुताला करना उसकी हॉबी थी, मशगला था उसका। हाउ मैनी कंटिनेंट्स डज द अर्थ हैव अकॉर्डिंग टू क्रिटन? क्रिटन के मुताबिक कितने बर्रे आज़म हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बर्रे आज़म ज़मीन के ऊपर। उसने कहा 5 बर्रे आज़म ज़मीन के। व्हाट इज़ द इंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेट ऑफ अर्थ पीपल? कहते ज़मीन के जो लोग हैं उनकी कौन सी प्यारी खसूसियत है जो इनको प्यारा बना के रखती है? वो प्राइड है इनका। प्राइड कहते हैं गरूर। हु कॉल्स क्रिटन अ जोकर? जोकर किसने कहा था क्रिटन को? उसने जनरल पावर्स ने कहा था। 2 अच्छा नाम कहते बेटा, उसने स्पाई भी कहा था, उसको स्पाई कहते जासूस, और कहते थे ये जनरल पावर कहता था या तो ये कोई जासूस है या कोई ये मस्खरा है। जासूस स्पाई होता है, मस्खरा जो है वो जोकर होता है। तो जोकर भी जनरल पावर ने कहा था, स्पाई भी जनरल पावर ने कहा था। हु गोज़ टू लुक एट द शिप? कौन जाता है शिप को देखने के लिए? यहाँ पे जनरल पावर होना चाहिए बेटा, जनरल पावर ही गया था उसके साथ देखने।
तो यहाँ AIDE पे लिखा हुआ, पता नहीं ये क्या है। अच्छा, विच डज क्रिटन प्रेफर, क्रिटन किस चीज़ को प्रेफर करता था? मेड अ मेटल, धातें बनाने को प्रेफर करता था वो। ठीक है। होम कुड क्रिटन टेल अबाउट हिज सोलर सिस्टम, क्रिटन क्या कहता था कि वो अपना सोलर सिस्टम के बारे में किसको बताएगा, किसको एक्सप्लेन कर सकता है? मैथमेटिशियन, यानी कि कोई रियाजीदान हो तो वही मेरी बातें समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। होम डज क्रिटन कॉल पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, क्रिटन ने किसके बारे में कहा था? ये तो बेचारी तितलियां हैं, डार्थ पीपल, ज़मीन के लोगों का उसने कहा था। और उसने ये भी कहा था कि ये विकेट चिल्ड्रन है। विकेट चिल्ड्रन कहते हैं जो पाँव से रेंगता बच्चा होता है। वो कहता है क्रिटन जो स्यारा है उसके मुकाबले में जो ज़मीन के लोग हैं वो विकेट चिल्ड्रन हैं, और वो तो बेचारी कमज़ोर तितलियां हैं। ठीक है। हु सेज़ दैट क्रिटन इज़ हॉस्टाइल एलियन, किसने कहा था कि ये एक हॉस्टाइल अजीब किस्म का एलियन है? जनरल पावर ने ये बात भी जनरल पावर ने कही थी। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की जो शक्ल है वो कैसी थी? एलिप्टिकल थी। एलिप्टिकल कहते हैं बेटा अंडे जैसी गोल। ये बिल स्क्वायर चौरस होती है, कॉनिकल त्रिकोण होती है, सर्कुलर गोल होती है। लेकिन ये एलिप्टिकल थी, बैजवी यानी अंडे की तरह वाला गोल, मुकम्मल गोल नहीं होता, यानी दो साइडें बड़ी होती हैं। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ स्पेसशिप, स्पेसशिप का डायामीटर कितना था? वह 14 फुट का डायामीटर था बेटा। और व्हाट इज़ द स्पेसशिप मेड, स्पेसशिप किसका बना हुआ था? अननोन मेटल, किसी अनजानी धात का बना हुआ था। व्हाट इज़ इनसाइड द स्पेसशिप, स्पेसशिप के अंदर क्या था? मैंने बताया था कुछ भी नहीं था, खाली था अंदर से, नथिंग। अच्छा, वेयर डू पावर्स एंड क्रिटन चैट, कहाँ पर जो पावर्स और क्रिटन जो है वो बातें कर रहे थे? इन द स्टडी रूम, ये स्टडी रूम आएगा यहाँ पे, स्टडी नहीं स्टडी रूम आना चाहिए। ठीक है। इन द रोज़ रूम, फूलों वाले कमरे में। इन द बेडरूम, जो सोने वाले कमरे में। इन द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में नहीं, बल्कि वो स्टडी रूम में बातें कर रहे थे। अच्छा, व्हाट डज जनरल पावर्स अनाउंस अबाउट स्पेल्डिंग्स हाउस, इट इज़ अंडर मार्शल लॉ, जनरल पावर ने क्या ऐलान किया था स्पेल्डिंग के घर को? उसने कहा था इसके ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, यहाँ पर फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया, पुलिस ने कब्ज़ा कर लिया। जहाँ पर पुलिस या फ़ौज कब्ज़ा कर ले उसको क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। अच्छा, अबाउट व्हाट इज़ मिस्टर स्पेल्डिंग वरीड, मिसिस है ये, वो जो मिसिस स्पेल्डिंग थी यानी एलन की माँ, वो किस वजह से परेशान थी? हर रोज़ गार्डन, अपने फूलों के बाग से परेशान थी। वो कहती चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए मेरे फूलों के बाग को कुछ ना हो, जिसमें वो स्पेसशिप आके उतरा था। व्हाट डज मिसिस स्पेल्डिंग लाइक अबाउट क्रिटन, मिसिस स्पेल्डिंग यानी एलन की माँ जो है क्रिटन के बारे में क्या पसंद करती थी? हिज विस्कर्स, विस्कर्स कहते हैं बेटा मूँछों को। तो यानी कि एलन की माँ को, मिसिस स्पेल्डिंग को उसकी मूँछें पसंद आई थी, जो बड़ी मूँछें होती हैं उनको विस्कर्स कहते हैं। होम डज जॉन वांट टू टेलीफोन, जॉन किसको टेलीफोन करना चाहता था? इस फैमिली, अपनी फैमिली को। अच्छा, व्हाट कुड क्रिटन हेयर, क्रिटन क्या सुन सकता था? ह्यूमन माइंड, वो इंसानी दिमाग सुन सकता था। अबाउट व्हाट जनरल पावर थिंकिंग, जनरल पावर किसके बारे में सोच रहा था? इस प्रमोशन, अपनी प्रमोशन के बारे में। ये पुरानी मरूजियाँ आ रही हैं बेटा। हुज कॉल जनरल पावर ऑन फोन, जनरल पावर से फ़ोन पर किसने बात की? चीफ ऑफ स्टाफ, स्टाफ के चीफ ने। हाउ डज क्रिटन सिक्योर ही स्पेसशिप, क्रिटन ने अपना स्पेसशिप कैसे बचाया? ही पुट एन इनविजिबल वॉल अराउंड इट, उसने अपने स्पेसशिप के गिर्द अनदेखी दीवार बना दी जो किसी को नज़र नहीं आती थी, और गोलियाँ जहाज़ को छू भी नहीं सकती थी, ना उसके जहाज़ को कोई छू सकता था। व्हाट डज पावर डिसाइड अबाउट द स्पेसशिप, पावर ने क्या फ़ैसला किया स्पेसशिप के बारे में? टू ब्लो इट अप, उसने कहा इसको तबाह कर दो, ब्लो इट अप, इसको उड़ा के रख दो। लेकिन वो उड़ा नहीं सके थे क्योंकि उसने अपने स्पेसशिप के गिर्द जो है वो अनदेखी दीवार बना दी थी। हु इज़ सीथिंग विद लाइकली इमोशंस, शीथिंग होता है पकाना बेटा। वो कहता था जो अपने खाम खा के जज्बात को हर वक्त पकाते रहते हैं, ये क्रिटन ने कहा था। अर्थ पीपल, लोग जो ज़मीनी लोग हैं उनके बारे में उन्होंने कहा ये अपने दिमाग को हर वक्त पकाते रहते हैं बेफजूल की चीज़ों में, अर्थ पीपल। अच्छा, अबाउट व्हाट क्रिटन नॉट अलाउड टू डिस्कस, किस बारे में जो है क्रिटन डिस्कस नहीं करना चाहता था? द फ्यूचर ऑफ द अर्थ पीपल, जो ज़मीन के लोग हैं उनके फ्यूचर के बारे में वो कोई डिस्कस नहीं करना चाहता था। वो कहता मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्या आया ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, हम इन पे हमला करेंगे या नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द प्रिमिटिव अजम्पशन ऑफ द अर्थ पीपल, अर्थ पीपल जो ज़मीनी लोग थे
उनकी जो है क्या शकूक होते हैं, क्या शकूक, हाँ स्ट्रेंजर्स आर हॉस्टाइल, वो कि जितने भी अजनबी लोग होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। हॉस्टाइल मीन ख़तरनाक, स्ट्रेंजर मीन अजनबी। तो ज़मीनी ये लोग ये समझते हैं कि जितने भी अजनबी लोग आते हैं वो ख़तरनाक ही होते हैं। अच्छा, वाई हैज़ क्रेटन कम, क्रेटन क्यों आया था? टू टेक चार्ज ऑफ द होल अर्थ, ताकि वो पूरी ज़मीन का चार्ज हासिल कर सके, इसलिए आया था क्रेटन। और हाउ मैनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ क्रेटन, क्रेटन जो स्यारा है उसकी स्टोरी सुनाने में कितना साल लगेंगे? 500 साल चाहिए पूरी स्टोरी सुनाने के लिए। तो ये था बेटा मारूज़ियाँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबक आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।